प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान जब हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ, ई की मात्राएं लगी होती हैं तब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखेंगे, उसके बाद हैज और हैव में से सब्जेक्ट के ही अकॉर्डिंग रखा जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अंत में शेष भाग के लिए आरपी रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ही, सी, इट यदि कर्ता आता है या सिंगुलर नाउन होता है तो उसके साथ में हैज का प्रयोग करेंगे और आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल नाउन होने पर हैव का प्रयोग करेंगे। देखेंगे इसमें लिखा है सूरज पूरब में निकल आया है, तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, या इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि सूरज पूरब में निकल चुका है। दोनों एक ही बातें हैं, सूरज पूरब में निकल आया है या सूरज पूरब में निकल चुका है। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखेंगे द सन, और द सन सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और राइज की थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें रीजन, इन द ईस्ट। दूसरा वाक्य देखेंगे, मैंने अपना काम कर लिया है या मैं अपना काम कर चुका हूँ। इसमें देखिए सब्जेक्ट आएगा आई, और आई, वी, दे, यू के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब रहती है। आई हैव डन माई वर्क। अगला वाला वाक्य देखेंगे, माताजी रामायण पढ़ चुकी हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मदर, और ये भी सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में हैज आएगी हेल्पिंग वर्ब। मदर हैज, और रीड की तीनों फॉर्में एक ही होती हैं लेकिन इसको रेड पढ़ा जाता है। मदर हैज रेड द रामायण। और इसके आगे देखेंगे, तुमने एक छाता खरीद लिया है या तुम एक छाता खरीद चुके हो। आई, और आई के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। आई हैव, बाई मीन्स खरीदना होता है, और थर्ड फॉर्म इसकी बाट हो जाएगी। आई हैव बाट, एंड यू के साथ में हैव आएगा। यू हैव बाट एन अम्ब्रेला। अगला वाक्य देखेंगे, मोहन ने परीक्षा की तैयारी कर ली है या मोहन परीक्षा की तैयारी कर चुका है। तो यहाँ पर अंग्रेजी इसकी लिखेंगे मोहन, सब्जेक्ट आएगा और इसके साथ हैज आएगा। प्रिपेयर मीन्स तैयार करना होता है। प्रिपेयर्ड द एग्जामिनेशन। निगेटिव सेंटेंस या इसे नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। इसकी अंग्रेजी देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से सब्जेक्ट के ही अनुसार रखा जाएगा, और फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अंत में शेष भाग की अंग्रेजी रखेंगे। पहला वाक्य देखिए यहाँ पर, शीला ने अपना पाठ याद नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी रखी जाएगी शीला, और ये सिंगुलर नाउन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में हैज आएगी, और फिर नहीं के लिए नॉट लगेगा, और याद करने की थर्ड फॉर्म यहाँ लगेगी लर्नड। अब देखिए अपना है तो शीला के साथ में आएगा अपना के लिए हर लेसन। दूसरा वाक्य, तुमने अपने कमरे को सजाया नहीं है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, और इसके बाद में नहीं के लिए नॉट रखा जाएगा, और डेकोरेट माने होता है सजाना, और ये हो जाएगा डेकोरेटेड योर रूम। अगला वाक्य देखें, गाय ने भूसा नहीं खाया है, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट द काऊ हैज नॉट, ईट मीन्स खाना होता है, और इसकी थर्ड फॉर्म ईटेन, स्ट्रा आएगी STRAW, स्ट्रा मीन्स भूसा। उन्होंने एक कलम नहीं खरीदा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे,
हैव, और इसके साथ में नॉट आएगा, दे हैव नॉट। बाई की थर्ड फॉर्म आएगी बाट ए पेन, दे हैव नॉट बाट ए पेन। फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आता है। देखिए यहाँ पर जैसे क्या पहले आया हुआ है तो इस शब्द की अंग्रेजी नहीं बनेगी, इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से रखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और अंत में शेष वाक्य के लिए आरपी रखेंगे। जैसे पहला वाक्य देखिए, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनेगी और यहाँ पर करता है यू, यू के अनुसार यहाँ पर आएगी हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव यू डन, थर्ड फॉर्म है डू की, योर वर्क। और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे, क्या इस लड़के ने प्रश्न हल कर लिए हैं। अब देखिए दूसरा वाक्य है और यहाँ भी क्या आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं बनेगी, इसमें सब्जेक्ट के अनुसार इस लड़के, दिस बॉय, और इसके साथ में आएगा हैज दिस बॉय सॉल्व, और इसमें डी जुड़ जाएगा, सॉल्व द क्वेश्चन। इंट्रागेटिव मार्क लग जाएगा। अगला वाक्य देखें, क्या वे घूमने जा चुके हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है दे और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव दे, गो की थर्ड फॉर्म आएगी गॉन, फॉर ए वॉक। अगला वाक्य देखें, क्या रमेश ने तुम्हें नहीं बुलाया है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज रमेश, और यहाँ पर नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाएगा, नॉट कॉल्ड यू, यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगेगा। सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, जैसे यहाँ पर क्यों आया हुआ है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाई जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर, तुमने आज अपने भाई को क्यों पीटा है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आएगी वाई, यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड की जगह पर वाई शब्द रखा गया है, और इसके बाद हैज हैव में से सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे, तो यू यहाँ पर है सब्जेक्ट और यू के साथ में हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब, वाई हैव यू। अब बीट की थर्ड फॉर्म रखेंगे बीटेन, वाई हैव यू बीटेन। अपने भाई के लिए लिखेंगे योर ब्रदर, योर ब्रदर, और आज के लिए लिखेंगे यहाँ पर टुडे, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लग जाएगा। दूसरा वाक्य देखिए, उसने तुम्हें कहाँ बुलाया है, तो यहाँ पर इंट्रागेटिव वर्ड कहाँ है, इसकी अंग्रेजी पहले बनेगी वेयर, और यहाँ पर है सब्जेक्ट उसने, ही के साथ में आता है हैज, वेयर हैज ही कॉल्ड यू। ये दूसरा वाक्य हो गया और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। तीसरा वाक्य देखिए, सोहन ने तुम्हें गाली क्यों दी है, तो क्यों की अंग्रेजी इसमें पहले बनेगी वाई,
और यहाँ भी हैज आएगा, हैज सोहन अब्यूज मीन्स गाली देना होता है, अब्यूज्ड, थर्ड फॉर्म आएगी यू। यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगाएंगे। अब देखिए इंट्रागेटिव वर्ड के साथ में नहीं शब्द भी आएगा, और जब नहीं शब्द आता है तो इंट्रागेटिव वर्ड की अंग्रेजी पहले बनाई जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव में से रखेंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नहीं के लिए नॉट लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्योंकि अंग्रेजी पहले बनेगी, व्हाई हैज मुकेश, ये देखिए सब्जेक्ट आया हुआ है और इसके बाद में यहाँ पर नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। व्हाई हैज मुकेश नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे। उन्होंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की है, ठीक उसी प्रकार से ये भी वाक्य बनेगा। क्योंकि अंग्रेजी यहाँ पर व्हाई पहले लिखेंगे, व्हाई हैव, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दे, व्हाई हैव दे नॉट हेल्प, और इसमें थर्ड फॉर्म रखेंगे तो इसको हेल्प्ड लिखेंगे, व्हाई हैव दे नॉट हेल्प्ड यू, और यहाँ पर इंट्रागेटिव मार्क लगा देंगे।